वेलकम टू ट्रैक विदेशी एज। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीडब्ल्यूएससी के बारे में। यूपीडब्ल्यूएससी की सभी भर्तियों की अपडेट यहाँ पे दी जाएगी। खबर सीधे आयोग से है। पेट 2022 विज्ञापन, एजीटीए, फार्मासिस्ट, जेई, स्टेनो, इन भर्तियों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ पेट एग्ज़ाम डेट और मिल्क सुपरवाइजर इंटरव्यू, जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड, कंबाइंड टेक, वन दरोगा, एएसओ, आईटीआई 2022 और बीडीओ 18, इन भर्तियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है खबर सीधे आयोग से, क्योंकि मैं वही जानकारी देता हूँ आप लोगों को जो छात्र अपनी भर्ती से रिलेटेड जानकारी लेने जाते हैं आयोग, वहाँ से जो भी जानकारी प्राप्त होती है सीधे आयोग के द्वारा, तो वही जानकारी आप लोगों को देता हूँ। तो इससे क्या होता है, मैं जब भी कोई जानकारी देता हूँ हमेशा सच साबित होती है। ठीक है, आज तक जो भी जानकारी दी है हमेशा सही और सच साबित हुई है। आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी वीडियो देखे हैं हमेशा सही जानकारी दी है आप लोगों को, और आगे भी यही कोशिश रहेगी कि आप लोगों को जो भी जानकारी दी जाए वो हमेशा सही और सटीक जानकारी दी जाए, जिससे कि आप लोग अपनी भर्तियों से रिलेटेड आगे की रणनीति तैयार कर सकें और तैयारी कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए मैं डेली वीडियो नहीं बनाता हूँ यूपीडब्ल्यूएससी से रिलेटेड। जब कोई सही और सटीक जानकारी प्राप्त होती है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो यूपीडब्ल्यूएससी से रिलेटेड भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, सही और सटीक जानकारी पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हमेशा सही जानकारी दी जाती है। तो अब शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पेट 2022 से आने वाले विज्ञापन। तो जो चर्चा चल रही है वो चल रही है इस समय 4 विज्ञापन आने वाले हैं पेट 2022 से। ठीक है, एक तो एजीटीए और फार्मासिस्ट, जेई, स्टेनो। तो अब इनकी क्या इस समय स्थिति है आयोग में, एक एक करके बात कर लेते हैं सभी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे नाम लिखा हुआ एजीटीए, तो एजीटीए की बात कर लेते हैं। तो एजीटीए भर्ती की क्या स्थिति है, मैं अभी तक वीडियो बना के आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता चुका हूँ। और यूपीडब्ल्यूएससी आयोग में 906 लोगों का डाटा सही फॉर्मेट में जैसा आयोग को चाहिए था वैसा प्राप्त हो चुका है। तो 906 लोगों का मैटर सॉल्व हो चुका है। ठीक है, लेकिन आयोग ने एक लेटर लिखा था यूपीपीएससी आयोग को, कुछ दूसरे छात्रों का डाटा मांगा गया था जिन्होंने जो प्रतिवादी थे केस के 2023 की 13 की भर्ती को लेके। ठीक है, तो उनका डाटा मांगा गया था। तो काफ़ी दिन हो गए और कल गए थे आयोग पता करने, यूपीपीएससी आयोग पता करने छात्र, और उसी से रिलेटेड ये न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है आज के न्यूज़पेपर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग के बाहर सोमवार को प्रदर्शन कर अपनी मांग उठाई। डाटा भेजने पर अड़े कृषि भर्ती के छात्र। और यहाँ पे लिखा हुआ है, कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट से निर्णीत मामले में पक्षकारों की प्रमाणित सूचना कृषि निदेशालय लखनऊ को भेजने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर सोमवार को प्रदर्शन किया। ठीक है, तो कल गए थे छात्र और उनके नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। कल प्रदर्शन किया विशाल सिंह, ब्रजेंद्र पांडे, महेश शर्मा, विपुल पांडे व अमित शुक्ला आदि का कहना है कि अनुपात सिंह व अन्य के मामले में 30 सितंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश में द्वितीय पक्षकारों की आयु सीमा में छूट प्रदान करते हुए नई भर्ती में शामिल कराना है। तो इन्हीं लोगों का डाटा अब भेजना है यूपीपीएससी को। ठीक है, जो द्वितीय पक्षकार हैं इनका ही डाटा भेजना है। और आयोग से जो लेटर भेजा गया था वो पहुंचा अभी तक या नहीं पहुंचा, यूपीपीएससी आयोग यही पता करने छात्र गए थे। लेकिन वहाँ पर ये बोला गया कि जो कंप्यूटर अनुभाग के जो अधिकारी जी हैं जो ये काम देख रहे हैं और वो इस समय छुट्टी पर हैं। तो अभी वो लेटर जो यूपीडब्ल्यूएससी के द्वारा भेजा गया है वो अभी पहुँचा या नहीं पहुँचा, तो इसकी जानकारी जब वो आ जाएंगे छुट्टी से, जो अधिकारी कंप्यूटर अनुभाग के हैं, तो वही ये जानकारी पता करेंगे और लेटर खोलेंगे, वही सब जानकारी देंगे, तभी आगे की बात इसमें क्लियर होगी, तभी आगे की बात इसमें आगे पता चलेगी। तो अब छात्रों को ये बोला गया कि इस हफ्ते तो नहीं, लेकिन अगले हफ्ते आप लोग आके पता कर लेना। ठीक है, इसके अलावा आज कुछ छात्र गए थे, मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगता है मंगलवार को लखनऊ में, तो वहाँ पे कृषि छात्र गए थे और वहाँ पे भी अपनी बातों को रखा है। आगे देखिए क्या परिणाम होता है और आगे जो भी अपडेट होगी एजीटीए भर्ती से रिलेटेड आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो अभी तक जो अपडेट थी मैंने आप लोगों को बता दी इस वीडियो में। बाकी ये डाटा प्राप्त होते ही जो द्वितीय पक्षकार का डाटा मांगा गया है, अब वो डाटा जैसे ही प्राप्त हो जाएगा वैसे ही आप लोगों की भर्ती निकाल दी जाएगी सबसे पहले।
ठीक है। सबसे पहले AGTA की निकाल दी जाएगी डाटा प्राप्त होने के बाद, लेकिन अगर लेट होता है तो दूसरी भर्तियां भी आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। अब अगस्त तो ख़त्म होने वाला है लगभग, और सितंबर में एक विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो अगर AGTA का पूरा काम हो जाता तो AGTA का ही विज्ञापन जारी किया जाएगा, नहीं तो फिर ज़्यादा चर्चा है वो JEE को लेके है। JEE का विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा बात कर लें फार्मासिस्ट की, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला है कि आप लोग जाइए आयोग, 1-2-3 लोग जाइए आयोग, और वहाँ पे सचिव जी को ज्ञापन दीजिए। और वहाँ पर अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो आप लोगों का विज्ञापन उतना ही लेट होगा। लेट होते होते पेट 2023 में पहुँच जाए कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। क्योंकि बोली तो बड़ी बड़ी बातें जाती हैं आप लोगों के विज्ञापन के लिए। खुद चेयरमैन जी ने इंटरव्यू में बोला था फार्मासिस्ट का विज्ञापन निकाला जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ अता पता नहीं है। और आप लोग आयोग जाइए, तभी आप लोगों की भर्ती पे काम स्टार्ट होगा, ठीक है। नहीं तो आप लोगों का विज्ञापन मुश्किल है आना। और फिलहाल स्टेनो की भर्ती भी देखने को मिलेगी, ऐसी न्यूज़ प्राप्त हो रही है पेट 2022 से। और पेट 2022 से अभी लगभग 4 से 5 और विज्ञापन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। 4 से 5 विज्ञापन, जो 4 विज्ञापन आने वाले हैं उनकी जानकारी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आप लोगों को। आगे भी अगर कोई भर्ती की अपडेट मिलती है तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं पेट एग्ज़ाम डेट। पेट 2023 के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, कल लास्ट डेट है। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है अप्लाई कर दें। और इसका एग्ज़ाम आपको अक्टूबर लास्ट, ठीक है, अक्टूबर लास्ट में देखने को मिल सकता है। अक्टूबर लास्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बाई चांस नहीं हो पाया, तो नवंबर में 100% ये एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा, ठीक है। आप लोग नोट कर सकते हैं मेरी बात को, नवंबर तक ये एग्ज़ाम 100% करवा लिया जाएगा। इसीलिए तैयारी करते रहिए और मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टारगेट विद SAH टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे पेट से रिलेटेड स्टडी मटेरियल काफ़ी दे चुका हूँ और भी आगे दे दूँगा, तो आप लोग उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। मिल्क सुपरवाइज़र इंटरव्यू के बारे में बात करें तो दोस्तों, मिल्क सुपरवाइज़र इंटरव्यू जो है वो जल्द ही लगाया जाएगा, मैं आप लोगों को बता दिया था। और अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है आयोग में DV को लेके, तो 2-3 भर्तियों के DV चल रही है, इस वजह से और काम में लेट हो रहा है। तो इस वजह से आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ सकता है 1-2 महीने का, लेकिन जल्द ही आप लोगों के इंटरव्यू लगाए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखिए, इंटरव्यू वाले सभी लोग। एक तो मिल्क सुपरवाइज़र का हो गया, और दूसरा ITI 15-16 की भर्ती है उनका भी। बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट को लेके आज न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई। चयनित अभ्यर्थियों ने किया हंगामा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में जिन भर्तियों की ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है, उन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, और इसीलिए छात्रों ने ये हंगामा किया है। इसके साथ ही बता दें 27 तारीख को जूनियर असिस्टेंट का एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कई सॉल्वर भी पकड़े गए। मैंने अपने टेलीग्राम पे डाली थी न्यूज़, और उसकी उपस्थिति लगभग 53 से 54%, 53.5% उपस्थित रही है, ठीक है। और पेपर अच्छा खासा आया था, और इसकी कट ऑफ कम जाने की उम्मीद है। आगे चलते हैं, बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड के बारे में। तो फॉरेस्ट गार्ड के अभ्यर्थी समय समय पे जाके आयोग में जानकारी लेते हैं और ज्ञापन देते हैं मेडिकल से रिलेटेड, क्योंकि इनका एग्ज़ाम हो चुका है, फिजिकल हो चुका है और मेडिकल अब होना है। तो हर बार आयोग से यही बोला जाता है इन छात्रों को, सितंबर में आपका लेखपाल के बाद लेखपाल का काम स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो सितंबर में जो है लास्ट में आपका मेडिकल लगाया जा सकता है, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत लेट होता है तो अक्टूबर में लग जाएगा, लेकिन अभी तक जो जितनी बार भी बोला गया है सितंबर तक में ही बोला गया है। और UPSSC की आदत है हर काम को लेट करना, तो अक्टूबर में भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फ़िलहाल आप लोग तैयारी करें अपने मेडिकल की, तो वो सितंबर मान के तैयारी करें, ठीक है। आगे जो अपडेट होगी बता दूंगा। तो आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं अगली अपडेट की, और अगली अपडेट है कंबाइंड टेक रिजल्ट को लेके। तो कंबाइंड टेक रिजल्ट, अगला जो रिजल्ट आने वाला है वो कंबाइंड टेक रिजल्ट आने वाला है, और अभी इसका काम स्टार्ट नहीं हुआ है फ़िलहाल, लेकिन नेक्स्ट वीक से इसका काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। रक्षाबंधन के बाद, रक्षाबंधन की वजह से भी व्यस्तता है, DV चल रही है आयोग में, उस वजह से भी व्यस्तता है। तो रक्षाबंधन के बाद आपको कंबाइंड टेक पे काम देखने को मिल जाएगा, कंबाइंड टेक रिजल्ट को लेकर। और जल्द ही इसका जो नेक्स्ट रिजल्ट आएगा UPSSC से, कंबाइंड टेक का रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। इसके बाद आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा बंदरोगा का, ठीक है, बंदरोगा का। और
इसका भी सितंबर में ही जानकारी प्राप्त हो रही है। बंदरोगा का सितंबर में रिजल्ट आ सकता है। एएसओ वालों को अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सितंबर में आप लोगों का रिजल्ट मुश्किल है, ठीक है। तो आप लोगों को लिए आगे जो भी अपडेट होगी बता दिया जाएगा। छात्र गए थे एएसओ वाले पता करने, लेकिन इनको ये बोला गया है कि सितंबर तक अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है और आगे अभी कह नहीं सकते, ठीक है। यही बोला गया है कि कह नहीं सकते आगे। फिर से अगर छात्र जाएंगे कुछ सही अपडेट मिलेगी आप लोगों को बताया जाएगा। ITI 2022 एग्ज़ाम को लेके आपको जानकारी दें तो पेट 2023 का जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद ही अब आप लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है। पहले होने की उम्मीद ना रखें। तो नवंबर तक तो पेट का एग्ज़ाम जाएगा, उसके बाद दिसंबर में आप लोगों का ITI 2022 का एग्ज़ाम लगाया जा सकता है। वीडियो 18 की बात करें तो आप लोगों का स्कैनिंग का काम स्टार्ट हो गया है और स्कैनिंग हो रही है धीरे धीरे, बाकी काम भी हो रहे हैं, ठीक है। तो स्कैनिंग होके बाद में आप लोगों का जो रिज़ल्ट है DB के लिए वो नवंबर में देने की पूरी उम्मीद है। तो आप लोग इस नवंबर मान के अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो ये हो गई पूरी जानकारी, और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए UPSSC की आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जो भी जानकारी दी जाती है सही और सटीक जानकारी दी जाती है हमेशा। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।